वालेकुम तलबा। आज हम जो बाब नंबर 1 है उसका जो आखिरी पॉइंट है यानी 1.6 अगलात की निशानदेही और दुरुस्तगी, इसके बारे में पढ़ेंगे। ये बेसिकली अगर आपका जो एल्गोरिदम है वो वेरीफाई और वैलिडेट अगर नहीं होता तो उसके जो पीछे अनासर हैं कि वो क्यों वेरीफाई नहीं हुआ या वैलिडेट नहीं हुआ, उसका पता लगाया जाएगा। लेकिन इसके लिए शर्त है कि जो डेटा आपने दिया है वो दुरुस्त डेटा हो, यानी कि जो एल्गोरिदम को मतलूब डेटा है वही हो। ये ना हो कि डेटा कुछ और मांग रहा हो, आप कुछ और दे दें। तो ये एक इसमें है। तो इसमें एक मिसाल दी गई है आपके सामने कि स्कूल में वॉलीबॉल की टीम का इंतखाब करना होता है। इसमें ऐसे तलबा की ज़रूरत है जिसका कद 144 से 164 सेंटीमीटर के दरमियान हो। ये एल्गोरिदम डिज़ाइन की है। स्टेप फर्स्ट इसमें स्टार्टदारी बात है कि अगर हम फ्लो चार्ट एल्गोरिदम डिज़ाइन करते हैं तो उसमें सबसे पहले क्या लिखते हैं, स्टार्ट। उसके बाद सेट काउंट 0, ठीक है ना। इसमें यानी कि काउंट वेरिएबल, इसमें हम ज़ीरो इनिशलाइज करते हैं, ठीक है ना। ज़ीरो इनिशलाइज करेंगे उसके बाद ही वो काउंट करना शुरू करेगा। अगर हम रकम नहीं देते तो ये बाय डिफ़ॉल्ट कोई और रकम पकड़ लेता है जो इंतहाई मुनासिब नहीं होगी। अच्छा, इसके बाद हम हाइट से देते हैं मुख्तलिफ तलबा की। इसमें तीसरे मरहले में 154, 140, 155, 164, 144, 166, 160, 143, ये रकूम यानी कि हाइट्स हैं तलबा की सेंटीमीटर में, वो दी हैं। इसके बाद लूप वगैरह लगाया। तो चेक की इस स्टेप नंबर 5 में मुवाजना कराया। इसमें क्या है कि 144 से हाइट बड़ी और 164 से बराबर हो और या कम हो, फिर देन काउंट द काउंट प्लस हो। यानी कि उसके बाद या अगर ये जो है, ये जो अगर कंडीशन है, ये कंडीशन अगर दुरुस्त है यानी इसके मुताबिक अगर इनपुट आ रही है तो उसका वो क्या करेगा, फिर काउंट में एक एक जमा करना शुरू करेगा। इससे काउंटिंग हो जाएगी जो हमारी मतलूबा हाइट्स के स्टूडेंट हैं उनकी, कि वो कितने हैं, ठीक है ना। अब इसमें हम गलती देखते हैं क्या, इसमें उन्होंने लिखा है 144 से 164 तक। चलो जी, पहला स्टेप स्टार्ट किया। दूसरे में हमने काउंट किया 0। अब इसमें ये रकम दी गई है। अब उन्होंने क्या 164 से 100, ये देखें 144 से 164 के दरमियान, यानी कि दरमियान हो, ठीक है ना। तो हम देखते हैं इसमें स्टेप 2 में ज़ीरो काउंट न्यू दिया, इसमें हमने स्टेप 3 में दिया अपना इसके बारे में, इसकी हाइट्स मुख्तलिफ तलबा की। अब हमने इसमें काउंट करना शुरू किया। इसमें पहले 154 दी, 54, 144 और दरमियान है, ठीक है, एक काउंट हो गया, ठीक है। उसका 144 दिया, ये छोटी है, ये काउंट नहीं हुआ, एक का एक ही रहा। उसके 155 दी, ये 155 है तो दो होगी क्योंकि दरमियान में रकम है। इसके बाद 164 दी, तीन हो गए। 144 दी, क्या है ये, 144 है, उसने कबूल नहीं की क्योंकि 144 से बड़े। अच्छा, 166 दी, ये बड़ी है रकम, 164 के दरमियान होनी चाहिए, ठीक है ना। तो नीचे होनी चाहिए, ये भी है। अच्छा, इसके बाद 160, ये दरमियान में है, ठीक है ना। 144 उसने 64 है, उसने कबूल की है, करनी चाहिए उसे। ये ट्रेस टेबल में क्या है, सही है। ये देखिए ना, तीन हो गया, 154 से बराबर या कम हो, ठीक है ना। 144 मैंने, अच्छा इसके बाद 166 पे क्या करा उसने, चार, ठीक है ना। ये भी कमी है इसमें, चार नहीं होना चाहिए, चार है जहाँ कितना होना चाहिए, 66 है, कम है ना। ये देखें, एक से छोटी रकम होनी चाहिए। इसका मतलब है कि जहाँ भी तीन है, ठीक है ना। इसके बाद 160 दी है तो क्या हो जाएगी, पाँच हो जाएगी, यानी कि अब चार है जहाँ, यानी कि टोटल कितना हो गया, चार। इसमें ट्रेस टेबल में ये गलती हमसे हुई है कि इसमें ये कितना होना चाहिए, तीन, यहाँ चार, और जहाँ भी चार, ठीक है ना। तो ये अब दुरुस्त है, ठीक है ना। यानी कि एक दफ़ा फिर देख लेते हैं।
उसके ज़ीरो दिए, उसके बाद जे हम लिस्ट दी तो उसको 154 दरमियान में है, जे 140 नहीं है, जे नहीं हुआ तो काउंट एक हुई है, 155 दरमियान में है, 2 हो गया। 64 भी कम कम करके तो मैं लिखा होगा 64 के बराबर हो, 3 हो गया, ठीक है ना। तो 44 से बड़ी होनी चाहिए, लेकिन फिर उसकी वजह से 3 है, क्योंकि बड़ी रकम होनी चाहिए, 145 से शुरू होती है। 166 बड़ी रकम है, ठीक है ना, ये दरमियान में नहीं आती है, 3 है। 160 दरमियान में आता है, 4 होगी। 143 छोटी रकम है, फिर भी 4 है, क्योंकि इसे काउंट नहीं किया। तो 4 टोटल निकले हैं इसमें से। अब देखते हैं इसका कि ये क्या है। इसमें एक एरर तो हमने तलाश किया है, तो दूसरा तलाश किया है। अब उन्होंने जो की है वो कहा है 144 और 164 के दरमियान हो, यानी कि 144 भी इसमें शामिल है, ठीक है ना। जबकि यहाँ जो 144 आता है तो काउंट नहीं कर रहा, इसका मतलब जहाँ एल्गोरिदम में क्या गलती है, जहाँ पर कि जहाँ पर बराबर होना चाहिए, ठीक है ना, ये गलती है। इसे हम हाईलाइट कर देते हैं, हाईलाइट, तो पता नहीं कहाँ से होगा, चलो इसे हम चेंज कर देते हैं। आप किस तरह, अब एल्गोरिदम दुरुस्त हो चुका है। एल्गोरिदम जहाँ जहाँ बड़ा है, यानी कि बड़ा है, हाइट से बड़ी हो 144 से, वो क्या अब बराबर भी 144 से। अब क्या होगा, अब दोबारा देखते हैं कि अब क्या ये दुरुस्त है एल्गोरिदम। यहाँ 44 है, जहाँ क्या आएगा 4, और यहाँ पर भी 4, क्योंकि 66 जो है ये 164 से बड़ा है। 164 से बड़ा है, 164 से कम होना चाहिए, यहाँ उसके बराबर होना चाहिए। तो ये कि यहाँ क्या आ गया, 160 दरमियान में 5 आ गया। अब 143 छोटा है 144 से, जहाँ 5 ही आएगा, क्योंकि ये काउंट नहीं होगा। अब क्या होगा, ये जो एल्गोरिदम में एक छोटा सी गलती आई थी वो क्या होगी है, दुरुस्त, ठीक है। इसके बाद वही जो हम पढ़ चुके हैं कि अगर जो बहुत ज़्यादा आमतौर पर ये हो सकता है, यानी कि अगर जो मतलूबा डेटा अगर वो दुरुस्त ना दें, जो मतलूबा डेटा है वो ना दें, तो ना दुरुस्त डेटा इस्तेमाल करते हुए टेस्टिंग। इस किस्म की टेस्टिंग का मकसद इस बात को यकीनी बनाया जाता है एल्गोरिदम गलत इनपुट को भी मुस्बत अंदाज में हैंडल करता है, सारों को पैगाम देता है इनपुट दुरुस्त नहीं है। यानी कि आपने अक्सर अगर कोई वेबसाइट्स वगैरह इस्तेमाल की हैं, तो जब आपको इनपुट्स वगैरह देनी पड़ती हैं फॉर्म फिल करते हुए, अगर वो शनाख्ती कार्ड वगैरह या कोई और इसमें वो सिर्फ नंबर मांग रहा है या डेट बर्थ मांग रहा है, तो उसकी जगह कुछ और दे रहे हैं, तो वो फ़ौरन जवाब दे देता है। तो उसी में ये आ जाता है कि नाम दुरुस्त डेटा जब आप इस्तेमाल करते हैं तो एल्गोरिदम पहले से ही प्रोसेसिंग से पहले ही आपको जवाब दे दे कि इनपुट आप जो दे रहे हैं वो गलत है। तो इसी के साथ ये बाब ख़त्म हुआ। तो इसकी जो एक्सरसाइज हैं और इसके अलावा इसके जो मसालें दी गई हैं, उनके लिए हम अलग से लेक्चर बनाएंगे। इसके बाद इंशाल्लाह दूसरा हमारा बाब शुरू होगा। तो इसी के साथ इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।